अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। और मैं हूँ सहर मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके बारे में तफसीलात, उनकी बरसियों पर खुसूसी प्रोग्राम, आने वाली फ़िल्मों की शूटिंग्स का अहवाल और फ़नकारों की मुख्तलिफ़ जगहों पे सरगर्मियों को नुमायाँ किया जाता है। जी सर। तो सर आप देखने वालों को बताएँगे कि आज किस लेजेंड को हम यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बैठे हैं? जी सर, आज जो आपको जैसे कि पता ही है कि हम इस पर हमेशा ख़ास तौर पर जो शख्सियात इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, उनको हम खुसूसी तौर पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। आज दुनियाए मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम, लीजेंड मौसीकार फ़िरोज़ निज़ामी। फ़िरोज़ निज़ामी। जी, आज हम फ़िरोज़ निज़ामी साहब के हवाले से अपने देखने वालों को आगाही देंगे। जी सर। तो जैसा कि आपको मालूम कि फ़िरोज़ निज़ामी जो थे ना, वो उन्होंने ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी, उस वक़्त तो ये हिंदुस्तान था, मुत्तहदा हिंदुस्तान। तो फ़िरोज़ निज़ामी ने वहाँ पर बनने वाली फ़िल्मों का भी म्यूज़िक दिया और फिर पाकिस्तान में भी उन्होंने रिकॉर्ड ऐसे गाने बनाए जो आज तक सुपर हिट हैं। तो सर ये इनका करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ और क्या मैंने सुना है सर ये बड़े मतलब एजुकेटेड थे? जी, जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ़िरोज़ निज़ामी साहब जो हैं, उनके लिए ये जो नवंबर का महीना है ना, इसको आप लकी भी कह सकते हैं और अनलकी भी कह सकते हैं। वो इस तरह के इनकी जो पैदाइश हुई थी ना, वो हुई थी 10 नवंबर 1910 को। तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं लीजेंड मौसीकार फ़िरोज़ निज़ामी की, जिनका मैंने बताया कि वो 10 नवंबर 1910 को पैदा हुए थे और 15 नवंबर 1975 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। इस लिहाज से उन्हें दुनिया से गुजरे हुए तो 49 ईयर्स हो चुके हैं। एक बड़ा ही तवील अरसा गुजर चुका है। लेकिन क्या कमाल है उनके म्यूज़िक का कि निसफ सदी का अरसा गुजरने के बावजूद भी उनके बेशुमार गाने हिट हैं और वो दुनियाई मौसीकी का एक बड़ा नाम कहलाते हैं। तो गुल साहब आप प्लीज़ बताइए मज़ीद इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में कि इन्होंने कहाँ से आगाज़ किया फ़िल्मी लाइन में ये गाने या किस तरह ये आए इस फ़ील्ड में? जी, फ़िरोज़ निज़ामी का जैसे मैंने बताया कि उन्होंने भारत में बनने वाली कम से कम 10 फ़िल्मों का म्यूज़िक दिया और इन्होंने जो क्लासिकल जो तालीम थी वो इन्होंने हासिल की थी क्लासिकी तालीम उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान, जो बड़े नामवर मौसीकार थे, उनसे इन्होंने क्लासिकल की तरबियत हासिल की थी। इसके अलावा जो इनका उठना-बैठना था, वो बहुत बड़े लोगों में था। मिसाल के तौर पर कृष्ण चंद्र, सआदत हसन मंटो, ये इतने बड़े नाम हैं कि उनके साथ इनकी सोहबत थी और फिर ज़ाहिर है कि बंदा अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। जब आप अच्छी कंपनी में बैठेंगे, तो आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा होगा, आपका विज़न भी बढ़ेगा और आपके अंदर सलाहियतें भी जो है ना, वो नुमायाँ होंगी। जी सर, आप भी अब हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का मज़ीद। तो इनकी पहली फ़िल्म के बारे में जानना चाहते हैं सर हम सब कि कौन-सा पहली फ़िल्म थी इनकी जिनका इनको म्यूज़िक इन्होंने दिया? अच्छा, अगर मैं भारत की बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि भारत में इनकी कोई 10 के करीब फ़िल्में हैं जिनका म्यूज़िक इन्होंने दिया था। उसमें जो पहली फ़िल्म थी उसका नाम था विश्वास। विश्वास कहते हैं एतमाद को, ठीक है? उसको विश्वास करना किसी पे वो करना, ट्रस्ट करना सर, ट्रस्ट करना। बिल्कुल। इसके अलावा नेक परवीन थी, उस पार थी, उमंग थी और इस तरह बेशुमार फ़िल्में थी। ये तो थी इनकी हिस्ट्री जो इन्होंने इंडिया में वो किया। इनकी जो भारत में आखिरी फ़िल्म थी ना 1947 में जिस फ़िल्म का इन्होंने म्यूज़िक दिया, वो सैयद शौकत हुसैन रिज़वी और नूरजहाँ, चूँकि दोनों मियाँ-बीवी थे, तो उनकी जो फ़िल्म थी उसका नाम था जुगनू। जी, जुगनू में जो है ना बड़े हिट गाने भी हैं उस फ़िल्म के और आपको पता है दिलीप कुमार उसमें उनके साथ थे, नूरजहाँ के साथ उस काम किया उन्होंने दिलीप कुमार ने। और जुगनू का जो सबसे मशहूर गाना है ना, वो आप आज तक हिट है। इसके बोल हैं, यहाँ बदला वफ़ाओं का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। जी नाज़रीन, अब हम मज़ीद जानते हैं गुल साहब से कि ये तो इंडियन के बारे में जो इन्होंने काम किया वो तो गुल साहब ने बता दिया। अब हम गुल साहब से जानते हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने कैसे आगाज़ किया अपनी मौसीकी का? जी गुल साहब, जी प्लीज़ सर, बताइए। बिल्कुल आपने सही बात की। बात ये है कि जब पाकिस्तान बन गया तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान आ गए। बिल्कुल। सबसे पहले तो सैयद शौकत हुसैन रिज़वी और नूरजहाँ पाकिस्तान आए।
तो ये चूंकि उनके साथ अटैच थे, तो शौकत हुसैन रिजवी का एक फिल्म का इदारा था SAP, शौकत आर्ट प्रोडक्शन, ओके। तो उसके साथ ये अटैच रहे, उन्होंने उनके साथ मिलके बहुत सारा काम किया। इसके अलावा जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ मिलकर भी काम किया, उनके साथ रहे। इनकी जो पाकिस्तान में पहली फिल्म थी उसका नाम था हमारी बस्ती। हमारी बस्ती, हाँ, ओके। लेकिन इनको जो असल शोहरत मिली है वो नूरजहां की बतौर हिदायतकारा जो पहली फिल्म थी ना, पंजाबी फिल्म थी, उसका नाम था चन्नवे। चन्नवे, बिल्कुल मैंने देखी भी ये मूवी, बहुत मशहूर थी। हाँ। और इनकी वजह शोहरत यही फिल्म बनी थी नाजरीन, चन्नवे से ही इनको शोहरत मिली थी पाकिस्तान में। मजीद जानते हैं गुल साहब, मजीद बताइए हमें इनकी गानों के बारे में, इनके गाने कौन कौन से हिट हुए पाकिस्तान में। अब मैं आपको चन्नवे का बता रहा हूँ, वैसे तो चन्नवे का सारा म्यूजिक ही हिट था, जी बेशक। लेकिन इसके जो मशहूर गाने थे ना, उसमें तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे मुंडिया सियाल कोटिया, बड़ा हिट गाना है इसका। जी जी बिल्कुल। मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा काट के रह गया दिल वे, मेरा काट के रह गया दिल वे, वे मुंडिया सियाल कोटिया, वे मुंडे। फिर इसके अलावा चंद दिया टोटिया वे दिलां दिया खोटिया, बिल्कुल। ये उनका बहुत मशहूर गाना है। चन्न दिया टोटिया ओए दिलां दिया खोटिया, ओए दिलां दिया, ओए दिलां दिया खोटिया। फिर इसके अलावा इनका एक और गाना था, चंगा बनाया ही सानू खिडौना। खडोना, अच्छा ओके। हाँ, खिलौना यानी कि चंगा सही, बनाया ही मतलब सानू हाँ खिलौना। सही। तो ये इस तरह के, और चन्नवे का सारा म्यूजिक ही सुपर हिट है। एक तो नूरजहां उसमें हीरोइन भी थी, बिल्कुल। उनकी आवाज भी आवाज भी शामिल उनकी थी, शामिल थी फिर बेशक। म्यूजिक फिरोज निजामी का, डायरेक्शन नूरजहां नैले की। पे दैला ही हो गया सर। हाँ जी, तो नैले वो पे फिल्म दैला। इनकी जो है बहुत मकबूल रही है। उसके बाद आप दुपट्टा की तरफ आ जाए, सही। दुपट्टा में इनके बहुत सारे गाने हिट हैं। जो दुपट्टा फिल्म थी, इस जी सर। सत्यान फाजली ने बनाई थी ये फिल्म, और ये इसका बहुत सारा म्यूजिक दुपट्टा का भी हिट है। बल्कि सही। दुपट्टा को जो है ना, पाकिस्तान की पहली म्यूजिकल फिल्म कहते हैं। म्यूजिकल फिल्म पहली, ओके। मसलन उसके अंदर अगर मैं दुपट्टा के गानों की बात करूं तो मैं बन पतंग उड़ जाऊं, मैं बन पतंग उड़ ये भी जाऊं। है। और इसके अलावा बात ही बात में चांदनी रात में जिया मेरा खो गया, हाय क्या किसी बात का है हो सर, गया। जबरदस्त। इसी नाजरीन आप ये गाना लाजमी सुनिएगा, इसकी पोइट्री इतनी मजे की है, इतनी स्मूथ है कि आपको बहुत मजा आएगा। मजीद हम जानते हैं गुल साहब से कि इन्होंने और कहाँ कहाँ से शोहरत हासिल की। जी गुल साहब मजीद बताइए इनके बारे में। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है फिरोज निज़ामी की, और सहर अभी आपने मुझसे पूछा कि इनका मजीद कौन सा जी सर, हिट है, बिल्कुल। तो उसके अंदर देखे ना, एक तो बहुत सुपर हिट गाना है चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब हाँ, जग सब जग सोए सोए, हम जागे तारों से बिल्कुल, करे बातें, बिल्कुल। चांदनी रातें। सर ये तो बहुत फेमस है, ये आज तक जो है ना ये गाना लोगों की जुबान पे है, शादी ब्याह के मौके पे भी सुना जाता है जी, अक्सर। और जग सोए हम जागे, तारों पे करे बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। इसके अलावा तुम जिंदगी को गम का फसाना बना बना गए, गए, आंखों में इंतजार इंतजार की। था, बिल्कुल। तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए, आँखों में इंतजार की दुनिया बसा गए। हाँ, ये उससे भी सुपर हिट गाना है। कहने का मकसद ये है कि फिरोज निज़ामी को अल्लाह ने कोई ऐसी सलाहियतों से नवाजा था कि उन्होंने जितनी भी फिल्मों का म्यूजिक दिया वो वो हिट बहुत ही सारी गई। हिट हैं। उसमें बिल्कुल। किस्मत है, 16 आने, जंजीर, सहेली, इनकलाब, औलाद, ये सारी फिल्में वो हैं जो सुपर हिट हैं। और सही। एंड पे जो है ना, इनकी जो फिल्म थी उसका नाम सोकन था, सोकन के गाने भी हिट हैं। जी, जी तो नाज़रीन हम जान रहे थे कि इनकी जो मशहूर फ़िल्में थी वो कौन-सी थी, और अभी हमें गुल साहब ने बताया कि सोकन से उनको बड़ा अरूज मिला। सर सोकन के कुछ गाने अगर हम बताएँ अपने देखने वालों को? म्यूजिक तो बहुत सारा है, अभी कुछ गाने ऐसे हैं जो मतलब याद भी नहीं आ मुझे रहे। सर मुझे एक याद आ रहा है, छम छम नैन ऐसा कुछ था इनका गाना, बड़ा रोते मशहूर हैं हुआ था। छम छम नैन, जी, जी बिल्कुल हाँ, यही था। उजड़ गया नैन। जी, जी हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ये गाना उनका हिट गाना है। हुँ, और अब मैं आपको कुछ फिरोज निज़ामी के हवाले से मजीद मालूमात देना चाहता हूँ जी अपने सर देखने ज़रूर। वालों को। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्रिकेटर थे नज़र मोहम्मद, हुँ, ये उनके भाई थे। बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट में। नज़र बेशक। मोहम्मद ने माजी में ऐसी लाजवाब क्रिकेट खेली है कि हुँ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है।
उसके बाद इनके एक और भाई थे, वो भी बहुत अच्छे राइटर थे, उनका नाम था सिराज निज़ामी, वो भी थे। अच्छा, ये लोग जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पर ये जो भाटी चौक है ना, यहाँ पर एक जोगी मोहल्ला है, इनकी रिहाइश वहाँ पर थी। जोगी मोहल्ला में आकर ये लोग रिहाइश पजीर हुए थे और यहीं पर ये लोग रहते थे। तो फिरोज निज़ामी ने इतना उरूज देखा, फिर उनकी उसकी पूरी फैमिली ने उनकी उरूज देखा, मतलब उनके सारे ही घर के स्टार ऐसे थे। नूरजहां को वैसे तो खैर अल्लाह ने सलाहियतों से नवाजा, उनकी शोहरत तो खैर इंडिया से ही थी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसमें फिरोज निज़ामी का म्यूज़िक भी शामिल था उनकी मकबूलियत में, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो फिर ये हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि 15 नवंबर 1975 को ये इस दुनिया से चले गए। लाहौर में इनकी तदफीन की गई है और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो इनको बड़े अच्छे और अदब एहतराम के साथ याद करते हैं, इस फैमिली को, उनके नाम को। रेडियो पाकिस्तान आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको इनकी बड़ी तस्वीर नज़र आएगी। PTV चले जाएं तो वहाँ पर इनका जिक्र हो रहा होगा। जो म्यूज़िक के शोबे जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ म्यूज़िक लाइब्रेरी है, वहाँ पर फिरोज निज़ामी और उनके गाने ज़रूर मौजूद होंगे। तो बस ये था आज का हमारा प्रोग्राम इनके हवाले से। तो मैं नाज़रीन अपने देखने वालों को हर बार एक ही बात करता हूँ कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, कमेंट्स दें, लाइक करें और अपनी तजावीज़ भी आप कमेंट्स में जाकर दे सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए वो प्रोग्राम आप तक बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।